Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love it when function. तो चलिए आज के पार्ट को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे बटन है वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो जान था वो रेडी हो गया था, बहुत अच्छे से रेडी हुआ था, एलिगेंटली। जिसको रेडी किया था सॉन्गलैन ने। नीमिंग जे कुछ तो सोच रहे थे और वो थोड़ा चिढ़ भी रहे थे इस बात से कि सॉन्गलैन कैसे भी इनको तैयार कर रहा है। बट अब इंसान की ज़िंदगी या फिर कहें उसकी हेल्थ का सवाल है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जब वो लोग कार में बैठ के जा रहे थे तब सॉन्गलैन ने सान से कहा था कि उसे हॉस्पिटल जाना है और एक इंजेक्शन लेने पर सान पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सान मान भी गया था क्योंकि आखिर वो सॉन्गलैन पर इतना भरोसा जो करता है। सॉन्गलैन ने जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया उसे नींद आने लगी। सान ने कहा भी कि उसे नींद आ रही है। सॉन्गलैन ने कहा कि वो सो सकता है, जब हॉस्पिटल वो लोग पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सान को वो जगा देगा। सान उसकी नी हुसैन की गोद में सर रख करके सो गया था, जिसे देखकर सॉन्गलैन ने एक डेविल स्माइल किया और खुद से कहा, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे पता है कभी भी सान हॉस्पिटल तो जाता नहीं, बस उसे एक बार हॉस्पिटल जाने दो, वो कभी वहाँ से वापस आ नहीं पाएगा बिना ठीक हुए। ऐसा बोल करके खुद के मन में सॉन्गलैन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और वो उस रास्ते पर जिस पर अभी तक वो जा रहा था पूरी तरह से उस रास्ते से दूर चढ़ गया। किसी और ही रास्ते पर अब उसकी गाड़ी दौड़ रही थी, या कहो हवा से बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि सॉन्गलैन को अब बिल्कुल भी सब्र नहीं रह गया है। वो जल्द से जल्द सान को यहाँ से बहुत दूर लेके जाना चाहता है। वो कार को बहुत 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 तेज़ी के साथ चला रहा था और वो गाड़ी लगभग आधे घंटे के बाद कहीं जाकर रुकी। वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही उनका जैसे इंतज़ार कर रहे थे, जिससे सॉन्गलैन ने ही उनसे कहा हो कि तुम हमारा इंतज़ार करना। जैसे ही सॉन्गलैन की गाड़ी वहाँ पहुँची, कुछ लोगों ने तुरंत दरवाज़ा खोला, सॉन्गलैन को ग्रीट किया और सान को गाड़ी से बाहर निकलवाने में मदद की। उसे स्ट्रेचर पर लिटाया और उसे कहीं लेके जाने लगे। हॉस्पिटल नहीं, बल्कि एक प्राइवेट जेट में। मतलब सान को उड़ान भरनी थी जेट में, वो भी बेहोशी की हालत में। सॉन्गलैन ये सब कुछ पहले से प्लान करके रखा हुआ था। नी हुसैन ने पूछा भी कि उसने ये सब कुछ किया कब और कैसे, उन्हें क्यों नहीं बताया। निमंजो को तो पहले से शक हो रहा था इस बात पे, अब उन्हें यकीन हो गया था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि सान यहाँ से जाए। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि सान ठीक ना हो। अभी वो अपने भाई के लिए स्वार्थी नहीं बन सकते और ना ही उनका भाई ये चाहेगा कि सान को कुछ हो और तब जाके उसे वो मिले। नहीं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो उन्होंने भी उसे जाने दिया। सॉन्गलैन अकेला ही वहाँ से चला गया। नी मिंगजी की रिक्वेस्ट करने पर सॉन्गलैन ने नी हुसैन को अपने साथ आने के लिए बोल दिया था। नी हुसैन भी जाना चाहता था, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि उसे यहाँ बहुत सारा काम करना है। उसे अपने भाई की हेल्प भी करनी है और उसकी शाओजी, जो कि अभी उतने अच्छे से कुछ कर नहीं सकती हैं, वो थोड़ी अच्छी हालत में है नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो वो नहीं जा सकता था। उसने मना कर दिया। नीमिंजर ने बहुत इंसिस्ट किया लेकिन नी हुसैन नहीं माना। देन लास्टली सॉन्गलैन यहाँ से चला गया उस प्राइवेट जेट में। उस प्राइवेट जेट के अंदर जाने के बाद उसने जान को देखा, जो कि बेजान से शरीर में वहाँ पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, डला हुआ था। जिसे देखकर सॉन्गलैन के दिल में एक कसक उठी। उसने खुद से ही कहा, तुम अगर मेरी बात पहले मान लेते तो इस हालत में पहुँचते ही नहीं। ऐसा कहते हुए वो अपने उन पुराने दिनों को याद करने लगा जब सान की ज़िंदगी में कभी भी ईगो था ही नहीं, कहीं तक नहीं था। उनके वो कॉलेज के दिन जिसमें सान बस खुश रहता था, बहुत खुश रहता था। उसे याद आया, उसे याद आया कि वो इंसान कैसे बोलता था, कैसे हंसता था, कैसे कैसे सब कुछ करता था। वो उस इंसान की उस चहकती वॉइस को वो याद कर रहा था। सॉन्ग गा सॉन्ग गा। आपको पता है आज क्या हुआ? आपको पता है आज क्या हुआ? आज मेरी क्लास में एक लड़की आई और पता है वो जैसे दिख रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन रही है, बहुत ज़्यादा क्लेवर बनने की कोशिश कर रही है। पर पता है क्या हुआ? वो जो हील्स पहन के आई थी वो स्लिप हो गई और वो वो इतनी बुरी तरह से गिरी अपने बम बम की तरह। मुझे बहुत मज़ा आया। सॉन्गलैन ने सान से कहा, सान
तुम किसी लड़की को ऐसे गिरते हुए देखकर हंस रहे थे। सान ने कहा, नहीं नहीं, बात ये नहीं है कि वो नीचे गिरी, बात ये है कि उसका एटीट्यूड कितनी बुरी तरह से टूटा। और हाँ, उसकी शक्ल देखने लायक थी, वो कितना छोटा सा मुंह उसका हो गया था। मुझे वो बहुत फनी लगा, बहुत ज़्यादा। वो लड़की कितनी बुरी तरह से चिल्लाई, आउच ऐसे करके, और बोल रही थी कि उसका आज बैड लक है, उसने किसी की शक्ल देखी आज और इसलिए वो गिर गई। तभी किसी की आवाज़ आई, अच्छा तो वो तुम ही हो जो मेरे ऊपर हंस रहे हो। विंग ने उधर देखा, वहाँ पर वही लड़की खड़ी थी जिसके ऊपर अभी वो हंस रहा था और सोंगनन को सारी दास्तां सुना रहा था। सोंगनन ने भी सान के पीछे देखा और उसने कहा, ओह तो तुम इसके ऊपर हंस रहे थे। मैं तो गया, सोंगनन ये धीरे से बोला, लेकिन सान ने ये सुन लिया था। उसने उस लड़की की तरफ देखा और कहा, हे लेडी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। उस लड़की ने कहा, हे व्हाट डू यू मीन बाय लेडी, तुम्हें किस एंगल से मैं लेडी दिखती हूँ? मैं बहुत यंग गर्ल हूँ, ओके। और ये लेडी बोलना ओल्ड फैशन, ये मुझसे मत बोला करो। सान खुद बोल रहा था अपने मन में, हाँ ना बोला करें, अभी कैसे गिरी थी, एक बार और गिर तो। वो ऐसे सोचते हुए हंसने लगा। उस लड़की ने कहा, हाँ तुम सच में पागल हो। उसने एक बहुत अजीब सा लुक दिया। सोंगनन ने कहा, तुम ऐसा मत करो, वो मेरा दोस्त है। उस लड़की ने कहा, क्या ये आपका दोस्त है? ब्रदर डोंट टेल मी कि आप अपने छोटे से लोगों से दोस्ती करते हो। इसकी एज आपसे बहुत ज़्यादा कम है। सच में मुझे अब समझ आया, ये ओल्ड फैशन है आपकी वजह से। सान को अब गुस्सा आ गया। उसने कहा, हे तुम कैसे बात कर रही हो गगा से? सॉन्ग गगा, अगर ये आपकी बहन है तो मुझे बोलना पड़ेगा, इसके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वेल मुझे तो यहाँ तक याद है आपकी कोई बहन नहीं है, आपकी तो कोई सिस्टर नहीं है ना? सोंगनन ने कहा, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, लेकिन ये मेरी कज़न सिस्टर है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। सान ने कहा, हाँ वो मेकअप की दुकान यही है। सोंगनन ने अपने दांत पीस लिए कि इसे यही बोलना था, और जान खुद भी चुप हो गया। उसे समझ आया कि उसने क्या बोल दिया। उस लड़की ने कहा, क्या, व्हाट, मेकअप की दुकान? तुम लोग सीरियसली ब्रदर, आप मेरे बारे में ये सोचते हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो लड़की ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसे डिसबिलीव हो रहा हो इन लोगों की बातों पर। वो लड़की वहाँ से पैर पटकती हुई चली गई, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हो। वो लड़की शायद चाहती थी कि सोंगनन उसके पीछे आए, पर वो क्या जाने वाला था? बिल्कुल नहीं, वो सान को छोड़कर जा ही नहीं सकता। सान ने कहा, सोंग गगा मैं बोल रहा हूँ, इस लड़की से ना आप दूरी रहना, ये बहुत चतुर चालाक दिखती है। सोंगनन ने कहा, तो एक काम करो ना, तुम खुद ही उसे मुझे दूर कर देना, वो मेरे पास आ ही ना पाए। सान ने कहा, आइडिया बुरा नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो दोनों हंसने लगे। तो इंसान ने कहा, अरे गगा, आप उस लड़की के बारे में बताओ ना जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ी है। वो लड़की क्या बोलती है आपसे? सोंगनन ने कहा, वो लड़की वो बोलती है मुझसे कि वो मेरे पीछे पागल है, मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो समझती नहीं है। सान ने कहा, आप ना मेरे साथ आज चलना गार्डन में, और उसी किंडर गार्डन में उसको बुला लेना। सोंगनन ने कहा, पर क्यों? सान ने कहा, आप बुलाना तो बाकी बातें मैं आपको वहीं बता दूंगा, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे बोलते हुए सान अपने हाथों से खुद की ही पीठ को थपथपाने लगा और बोला, आई एम वेरी क्लेवर, वेरी गुड सान। सोंगनन कन्फ्यूज़न में सान की तरफ देख रहा था। तो सान ने कहा, गगा आपको अपने बॉडी पर इतना भी भरोसा नहीं है? सोंगनन अब बेचारा क्या बोल सकता है, उस सान की इन्हीं बातों पर तो मर मिटता है। उसने कहा, पूरा भरोसा है मुझे अपने डीडी पर, ठीक है मैं उसे बुला लूँगा, बट प्लान तो बताओ। सान ने कहा, प्लान बताने की नहीं, प्लान दिखाने की चीज़ होती है, अब बस बुला लेना। फिर जब शाम को किंडर गार्डन में सान वहाँ बैठा हुआ था, तब सोंगनन वहाँ आया। उसके आते ही सान जैसे बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, ओह माय बेबी, तुम आ गए। और सोंगनन वहीं अपनी जगह पर जम गया था। क्या क्या उसकी जैसे सांस ही अटक गई थी, उसको सांस लेने में तक दिक्कत हो रही थी। उसने गल्प किया और उसने इधर उधर देखा कि शायद सन किसी और को ये नाम से बुला रहा हो। देन उसने देखा कि सन उसकी तरफ आया, उसके गले में अपने हाथ डाले और कहा, गगा आप अच्छे हो ना? हाँ
मैंने आपको बहुत मिस किया। आई आई मिस्ड यू सो मच, सो मच। वो इतने प्यार से बोल रहा था कि एक पल को तो सोंगलन की सांस अटक गई। देन उसने देखा कि विंग के पीछे वहाँ पर वो लड़की खड़ी है। शायद इसलिए सान इतना सब ड्रामा कर रहा है। सोंगलन ने भी उसका साथ देने का सोचा। उसने भी सान की कमर को अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा, कक्का ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वैसे हम कहाँ जाने वाले हैं? सान ने कहा, कहीं नहीं, हम बस यहीं घूमेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी अब मुझे कॉलेज का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो मैं यहाँ घूम सकता हूँ। सोंगलन ने कहा, मुझे भी ज़्यादा कुछ काम नहीं है। वैसे भी मेरे अभी हॉलीडेज़ चल रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टरी की पढ़ाई में इतना भी वैसे बोर हो जाता हूँ मैं, तुम्हारे साथ चिल करता हूँ, चलो। वो दोनों वहीं घूमने लगे। सोंगलन देख सकता था वो लड़की अभी तक गई नहीं थी। वो बस उन दोनों को घूरे ही जा रही थी, घूरे ही जा रही थी। वो लड़की तब गई जब सान ने सोंगलन से कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद सोंगलन को बिल्कुल नहीं थी। सान ने उस लड़की की तरफ देखा, फिर कहा, कक्का, मुझे आपको कुछ बताना था। सोंगलन ने कहा, बोलो। फिर क्या था, सान ने बोला और वो लड़की अपनी जगह पे फ्रीज थी, साथ ही साथ सोंगलन भी अपनी जगह पे फ्रीज था। वो दोनों जैसे जम गए थे, क्योंकि सान ने कहा, आई रियली लव यू। ये 3 वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स जैसे सोंगलन की दुनिया हिला गए हों, उस लड़की की दुनिया उजाड़ गए हों, सोंगलन को एक नई आशा दे गए हों और उस लड़की की सारी आशाएं छीन गए हों। वो लड़की तो वहाँ से पैर पटकते हुए चली गई, लेकिन सोंगलन जैसे हवा में उड़ने लगा था। लेकिन वो अपने इन ख्यालों से तब बाहर आया जब सान ने कहा, हाँ, चली गई कक्का। देखो बॉडी का कमाल, मैंने कहा था ना, आइडिया बताने की नहीं, दिखाने की चीज़ होती है। सोंगलन ने बस एक फीकी सी मुस्कान दी, पर उसने अपने चेहरे के हाव भाव को बिल्कुल नहीं बदलने दिया, बिल्कुल भी नहीं। उसे बुरा तो लगा था, वो चाहता था कि सान उसे सच में बोले, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों चाहता है, क्यों वो ये चाहता है कि सान उससे वो 3 शब्द कहे। लेकिन ऐसा ब्रदर नहीं, ऐसा फ्रेंड नहीं, कुछ और चाहता है वो। लेकिन उस टाइम तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। बैक टू प्रेजेंट, अभी सोंगलन सिर्फ सान को देखे जा रहा था। उसने सान के बालों में हाथ दिया और बोला, सान, तुम नहीं समझ सकते थे, मैं नहीं समझ सकता था। काश कि मैं पहले समझ जाता तो तुम्हें गलती करने से रोक लेता। मैं उस टाइम तो नहीं समझ पाया कि मैं क्यों चाहता था कि तुम मुझसे वो 3 शब्द कहो, क्योंकि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब तुमने शादी कर ली। उसके बाद काश मुझे पहले रियलाइज़ हो जाता तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी गलती करने से पहले ही रोक लेता। पर कोई बात नहीं, गलती सुधारी भी जा सकती है और मैं तुम्हारी गलती को सुधारूंगा। अब तो मैं उस इंसान के पास बिल्कुल नहीं रहने दूंगा जिसे तुम्हारी कद्र नहीं है, तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। तुम मेरे साथ रहोगे, इसके लिए चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ तुम्हारे लिए, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब भले ही मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, पर मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा बोल करके उसने, क्योंकि विंग सुन नहीं सकता था, क्योंकि वो तो बेहोश था, बट सोंगलन अपने मन की सारी बातें सान को बता देना चाहता था। उसने सान के बालों में हाथ फिराए और उसके माथे पर एक छोटा सा किस किया, एक छोटा सा पैक किया, जो कि लगभग वो कई बार कर चुका है। बचपन से वो सान को देखता आ रहा है, उसने सान को अपनी गोद में खिलाया है, तो ये तो उसके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन क्या वो पहले जैसी फीलिंग रह गई है? तो नहीं, उसकी भावनाएं बदल गई हैं। पहले उसे पता नहीं था कि वो क्यों सान को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन आज उसे सब कुछ पता है कि आखिर वो क्यों सान को अपने पास रखना चाहता है। फाइनली उनका वो प्लेन, उनका वो प्राइवेट जेट एक जगह पे जाके रुक गया था, अमेरिका में लैंड हो गया था। बहुत लंबा समय लगा उन्हें वहाँ पहुँचने में, बहुत टाइम निकल गया। उस समय तक एक पल के लिए भी सोंगलन सान से अलग नहीं हुआ था। सान जैसे ही होश में आने की कोशिश करता था, सोंगलन उसे वही डोज दे देता था। उसे खुद भी पता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सान को नुकसान कर सकता है। लेकिन सोंगलन
एक बहुत बड़े नुकसान को होने से रोकने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा उसे। उसने यही सोचते हुए एक और डोज़ दिया। 3 डोज़ लगने के बाद फाइनली जब वो लोग वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन इंसान होश में नहीं था, बिल्कुल भी होश में नहीं था और वो होश में आने वाला भी नहीं था, क्योंकि उससे कुछ देर पहले ही तो सोंगना ने उसे एक और डोज़ दिया था बेहोशी का। फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए थे। सोंगलन अमेरिका में एक जाना माना डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है और ऐसा डॉक्टर है जिसके पास अथाह पैसा है। चाइना से यहाँ आने के बाद उसने बहुत सारा नाम कमाया है, बहुत सारा पैसा कमाया है और उसी बल पे ये प्राइवेट जेट भी उसका खुद का है, जिससे वो ज़ान को यहाँ लेके आया है। वो उसे अपने खुद के हॉस्पिटल में लेकर जाने वाला है। उसने कार भी मंगा ली, उसमें ज़ान को बिठाया और चल दिया अपने हॉस्पिटल की तरफ। देन उसने सोचा कि नहीं, हॉस्पिटल वो जगह नहीं जहाँ ज़ान को होना चाहिए, ज़ान की जगह तो कहीं और है। तो उसने ड्राइवर से जगह बदलने के लिए बोल दिया। फिर क्या था, उसकी गाड़ी दूसरे रास्ते पर चलने लगी। कुछ देर में एक एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर आकर वो गाड़ी रुकी। वो जगह शहरी एरिया से काफ़ी दूर थी, जैसे कि वो बहुत शांति जगह थी। आसपास काफ़ी सारे पेड़ पौधे थे, काफ़ी अच्छी जगह थी। यहाँ पर नेचुरली वाइब्स मिलती थी। उसके बीचों बीच में एक घर, ज़्यादा कोई बड़ा घर नहीं, बहुत छोटा सा घर। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ये घर अमेरिका के जाने माने डॉक्टर सोंगलन का हो सकता है। कोई भी अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि ये घर बहुत शांत था, उसके साथ में बहुत छोटा भी था। सोंगलन ने ज़ान को कार से निकाला और उसे वहीं 2 गार्ड्स के हेल्प से अंदर लेके गया। भले ही ये जगह कितनी अच्छी क्यों ना हो और कितनी छोटा घर क्यों ना हो, फिर भी यहाँ उसने कुछ गार्ड्स लगा रखे थे। एक माली, एक शेफ़ और कुछ अदर वर्कर्स और कुछ गार्ड्स, लगभग 4 गार्ड्स। उसे अपनी सिक्योरिटी की बहुत चिंता है और अब तो ज़ान भी यहीं है, तो उसे तो डबल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। वो ज़ान को अंदर लेके गया अपने बेडरूम में, वहाँ उसे लिटाया और बस अब उसे वेट करना था कि ज़ान होश में आए। होश में आने के बाद वो ज़ान का रिएक्शन सोच रहा था कि ज़ान उस पर गुस्सा करेगा, उसे पंच मारेगा, उसे बहुत गुस्सा हो जाएगा, यहाँ से जाने की ज़िद करेगा, वो सोंगलन से रिश्ता तोड़ने की बातें करेगा और बहुत कुछ सोंगलन अपने दिमाग में सोचे जा रहा था कंटिन्यूअसली। और उसका इंतज़ार ज़्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि जल्दी ही ज़ान को होश आने लगा था। उस दवाई का असर जैसे ख़त्म होने लगा था। ज़ान जैसे होश में आ रहा था, सोंगलन उसके पास गया, उसे बैठने में मदद की। सोंगलन ज़ान को देख रहा था बहुत ध्यान से, उसके रिएक्शन का वेट कर रहा था कि अभी, बस अभी कुछ देर होगी और ज़ान उसे बहुत बुरी तरह से पंच करेगा। पर ज़ान ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने दोनों तरफ देखा, दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, फिर उसने सोंगलन को देखा और सोंगलन को देख करके उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, एकदम बड़ी बड़ी, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा। और उसने अपना मुंह भी खोल लिया था, जिसे देख करके सोंगलन अब कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या हो गया है। तब विंग ने सोंगलन के चीक्स पर हाथ रखा और कहा, ओह माय गॉड, ओह गॉड, ये ये कैसे हो सकता है? आप गगा, आप आप गगा, आप ऐसे कैसे हो गए? सोंगलन बहुत बुरी तरह से शॉक हो गया था कि मतलब इस रिएक्शन की तो उसने उम्मीद की ही नहीं थी। बिल्कुल भी उसने सोचा ही नहीं था कि ये क्या हुआ है। सोंगलन ने कहा, ज़ान? ज़ान ने कहा, हाँ। गगा, आपको क्या हुआ है? आप बहुत बदले बदले लग रहे हो। देन उसने अपने रूम को देखा और कहा, ये रूम भी बहुत बदला, एक मिनट, ये रूम तो पूरा ही बदला हुआ है। ये हम कहाँ हैं? आह, मेरा सर, गगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप मालिश क्यों नहीं कर देते इसकी? सोंगलन बहुत बुरी तरह से हैरान था, शॉक था, कंफ्यूज था। उसके अंदर जैसे बहुत सारे सवालों का बवंडर सा कूद गया था। उसने कहा, ज़ान, तुम ठीक हो? ज़ान ने कहा, हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वैसे मैं कहाँ हैं हम लोग? मुझे याद है, मैं लास्ट टाइम फुटबॉल मैच में था ना, और मेरे सर पे फुटबॉल लग गई थी। उसके बाद
मैं यहाँ कैसे आया? सॉन्गलैन जैसे उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। उसका पूरा वर्ल्ड ही उजड़ जैसे गया था, या कहें उसे एक नई आशा की किरण दिखने लगी थी। उसने कहा, तुम कहाँ थे लास्टली? सान ने कहा, फुटबॉल मैच में। वहीं तो था मैं यहाँ कैसे आया? और बस सॉन्गलैन को वो चीज़ क्लिक हो गई। उसने कहा, हाँ, फुटबॉल मैच में थे। मुझे बताओगे आज डेट क्या है, कौन सी सन है, कौन सा महीना है? February 14, 2012। और सॉन्गलैन जैसे बहुत बुरी तरह हैरान था। उसने उम्मीद नहीं थी कि उसकी मेडिसिन्स का असर ऐसा हो जाएगा कि किसान सब कुछ भूल जाएगा। वो बहुत लंबा चीज़ भूल गया है। 2012 से लेकर 2023 के बीच की सारी बातें इंसान भूल गया है। सब कुछ, वो सब कुछ भूल गया है। सब कुछ, जो भी कुछ था, सब कुछ वो भूल गया है। इस चीज़ से सॉन्गलैन बहुत खुश हो गया। वो उछल पड़ा। उसने कहा, हाँ, तुम्हें कुछ याद नहीं है सान? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है ना? मुझे बोलो, तुम्हें कुछ याद नहीं है? सान ने कहा कि मुझे क्या याद नहीं है? कहा, मुझे सब याद है, लेकिन आप बहुत बदले बदले लग रहे हो, बहुत ज़्यादा बदले बदले लग रहे हो। मैं तो एक पल के लिए आपको पहचान भी नहीं पा रहा था, जब तक कि मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी थी। सॉन्गलैन ने कहा, आई डोंट बिलीव उन 3 इंजेक्शंस ने कितना कुछ कर दिया सान। मेरी जैसे दुनिया बदल दी हो। तुम्हें कुछ याद नहीं है? सान ने कहा, मुझे क्या याद नहीं है? कका, मैं ठीक तो हूँ ना? मुझे कुछ हो गया था क्या? कका, बोलिए ना। मेरे सिर पर बस एक छोटी सी बॉल लगी थी, वो भी बहुत छोटी सी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्या मैं बेहोश हो गया था? मुझे यकीन नहीं है। एक छोटी सी बॉल लगने से मैं कैसे बेहोश हो सकता हूँ? ऐसा कहते हुए उसने पाउट किया और सॉन्गलैन का जैसे दिल ही ठहर सा गया था। उसने अपने दिल पे हाथ रखा और खुद से कहा, बस ये उसके लिए दूसरा चांस है, और ये उसका दूसरा चांस वो जाने नहीं देगा, किसी भी हाल में नहीं जाने देगा, किसी भी हाल में नहीं जाने देगा। फिर क्या था, सॉन्गलैन सान के पास बैठा और उसे ज़ोर से टाइटली हग कर लिया। सान, उसके लिए तो ये नॉर्मल सी बात थी। उसने भी सॉन्गलैन को हग किया और कहा, कका, क्या हुआ? सॉन्गलैन ने कहा, कुछ भी नहीं। तुम्हें नहीं याद क्या हुआ है इस बीच में? सान ने कहा, क्या हुआ है? मुझे सच में कुछ याद नहीं है। सॉन्गलैन ने कहा, तुम कैसे भूल सकते हो सान? तुम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे भूल गए? मुझे कितना दुख हो रहा है। तुमने मुझे हर्ट कर दिया। सान, जो कि बहुत बुरा फील करने लगा, उसने कहा, गगा, मैंने क्या किया है? मैं क्या भूल गया हूँ? क्या मैं आपका बर्थडे भूल गया? सॉन्गलैन ने कहा, अरे, बर्थडे वाली चीज़ नहीं है, वो ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू है जिसे तुम भूल गए हो, जो सिर्फ हमारे बीच का था। सान, तुम कैसे भूल सकते हो? सान बहुत कंफ्यूज था और उसे डर भी लग रहा था कि पता नहीं उसने क्या कर दिया है। उसने कहा, काका, क्या मैंने कुछ? सॉन्गलैन ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ। सान ने कहा, हाँ, अगर मैं भूल गया हूँ तो आप ही बता दो। सॉन्गलैन ने कहा, वैसे भी मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, अगर कभी ऐसा होता है कि मैं भूलता हूँ तो तुम मुझे बताओगे, और अगर तुम भूल जाते हो तो मैं तुम्हें बता दूँगा। सान ने कहा, हाँ, तो क्या बात है? सॉन्गलैन ने कहा, कुछ नहीं बेबी, और बेबी शब्द बस इतना बोलने की देर थी। सान ने कहा, क्या? सॉन्गलैन ने कहा, हाँ, क्या हुआ? मैं तुम्हें ऐसे तो बुलाता आता हूँ अब तक। तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो सान, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना, बिल्कुल पैनिक मत करना, ठीक है? तुम्हें अपने गगा पे भरोसा है ना? सान ने कहा, हाँ, भरोसा है। उसे थोड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। उसे बहुत डर लग रहा था। उसकी शिजे, जियांगचेंग, अंकल आंटी, उन्हें कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। उसने अपने दिमाग को शांत किया और खुद से कहा, वो कुछ भी एज्यूम नहीं करेगा, वो अपने गगा की बात सुनेगा। सॉन्गलैन ने कहा, सान, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन ये आज का दिन है, ये 2023 है, बस। और सान का माइंड जैसे ब्लैंक हो गया। उसने कहा, हाँ, क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये क्या है? सॉन्गलैन ने कहा, तुम बहुत कुछ भूल गए हो, ये 2023 है। सान को फिर से कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, हाँ, शायद मैं बहुत गलत सुनने लगा हूँ, सच में मेरे कान में ना बहुत प्रॉब्लम है।
मैं बहुत गलत सुनने लगा हूँ। तो फिर सोंगलान ने दोबारा कहा, तुम नहीं भूले हो। उसने अपना फ़ोन निकाला। वो फ़ोन को देख कर के ज़हान बहुत कन्फ्यूज़ था। उसने कहा, ये कौन सा डिब्बा चीज़ है? ये कौन सी चीज़ है? ये बहुत अलग तरीक़े का चीज़ है। उसने सोंगलान ने कहा, ये न्यू वर्ज़न है फ़ोन का, जो 2023 में चलता है। 2012 में तो बहुत पुराने फ़ोन चलते थे, जो कि नोकिया जैसे होते थे। ये बहुत बदल गया है। बस फिर ज़हान ने कहा, क्या सच में 2023 है? सोंगलान ने कहा, ये 2023 है। बहुत सारा समय है जो बीत गया है। ज़हान ने कहा, मैंने मेरा कॉलेज मिस कर दिया। क्या मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ? और क्या सीजे की शादी हो गई? क्या जियांगचन की भी शादी हो गई? क्या क्या हो गया है? मुझे कोई बताओ। काका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या क्या वो पैनिक हो रहा था, जैसे उसे मारने का अटैक आ रहा हो। सोंगलान को पता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसने कहा, ज़हान तुम टेंशन मत लो, काका तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें काका पे भरोसा है ना? ज़हान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ हाँ है। आप आप मुझे बताओ ना, क्या क्या हुआ है इस टाइम में? मैं मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ ना। सोंगलान ने कहा, तुम भूल गए हो। तुम शांत रहो। तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे पैनिक करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। वो वहाँ से खड़ा हो गया। ज़हान ने उसका हाथ पकड़ और कहा, नहीं, आप बताओ ना क्या हुआ है। तो सोंगलान ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, एक तो ये 2023 है, 2012 नहीं। तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, ठीक है? सोंगलान ने ऐसा कहा। ज़हान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, तो मैं क्या करता हूँ? सोंगलान ने कहा, ये बहुत अच्छा सवाल है। तुम करते कुछ नहीं हो, तुम करते थे। ज़हान ने कहा, मैं करता था, तो फिर मैं अब क्या करता हूँ? और पहले क्या करता था? सोंगलान ने कहा, पहले तुम एक प्रोफेसर थे, एक कॉलेज में। इसके अलावा आज की डेट में तुम कुछ नहीं करते हो। तुम फालतू हो। ज़हान ने कहा, गगा, अभी भी उसका वो नॉटीपन जारी था। आई मीन ज़हान पुराने वाला ज़हान है, 2012 वाला ज़हान, जो कि बहुत चेयरिंग ज़हान है। उसे अपने बारे में एक शब्द भी गवारा नहीं है। कोई उसके बारे में एक शब्द भी गलत बोले तो उसे तुरंत काट देता है। वही सोंगलान चेक करने की कोशिश कर रहा था और उसे वो चीज़ मिल गई थी। तो सोंगलान ने कहा, अच्छा ठीक है पापा, मैं नहीं कहूँगा। और इसके अलावा तुम आज कुछ नहीं करते हो। तुम प्रोफेसर थे और जो मैं अब कहूँगा शायद तुम्हें यकीन नहीं होगा। ज़हान ने कहा, क्या यकीन नहीं होगा? क्या आप पहेलियाँ बुझा रहे हो? डायरेक्ट बोलिए ना। सोंगलान ने कहा, वो मैं कैसे कहूँ ज़हान, तुम भरोसा नहीं करोगे मेरे ऊपर। ज़हान ने कहा, अब आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो काका। क्या हुआ है बताइए ना। मुझे अब डरा रहे हो, मुझे डर लग रहा है। मैंने इतना सब कुछ झेल लिया है। देखो 2023 चल रहा है, मैंने माना कि मैं बोरिंग सा प्रोफेसर बन गया था, छोड़ दी है जॉब, माना मैंने। लेकिन अब क्या बचा है ऐसा? तो सोंगलान ने कहा, वो वो मैं नहीं बता सकता ज़हान, तुम सच में नहीं मानोगे। ज़हान ने सच में अब बहुत गुस्से में आ गया, तो उसने कहा, आह गा, मुझे सच में इरिटेशन हो रही है अब। आप सीधे सीधे बता रहे हो या फिर मैं आपके डब्बे जैसे फ़ोन से अपनी सीजे को कॉल करके पूछ लूँ? सोंगलान ने कहा, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा मत करना। वो एक्चुअली मैं तुम्हारी तुम्हारी ज़हान ने कहा, क्या मेरी क्या? सोंगलान ने एक लंबी सांस ली और कहा, वो मुझे माफ़ करना ज़हान, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। हेलो एवरीवन। बहुत अच्छे मौके पे फिनिश किया दीदी। अब आप लोग यही बोलोगे, क्या है यार, क्या कर दिया ये। अब आप देखना कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखो जो ओवरडोज उसको दिया गया था ज़हान को, उसकी वजह से उसकी मेमोरी थोड़ी टाइम के लिए लॉस हो गई है। और सोंगलान क्या खिचड़ी पका रहा है वो तो हम देखते हैं। अब ज़हान को जब ये पता चलेगा कि वो मैरिड है, ओह गॉड, उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। तो ये तो हमें कल ही पता चलेगा। तो चलो हम मिलेंगे कल के पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मुझे मिस कर लेना यार, क्या दिक्कत है। बाय बाय।